नमस्कार। राय साहब की राय कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी मित्रों का स्वागत है। अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर जब से युद्ध थोपा गया है तब से अब तक लगभग 10 दिन से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है और अब धीरे धीरे इस युद्ध विभीषिका का असर और उसकी टीस आम भारतीयों को महसूस होने लगी है। सरकार भी अब इसकी गंभीरता को समझने लगी है और इस दिशा में अपने कदम बढ़ाने लगी है, जिसका परिणाम ये हुआ है कि मध्य पूर्व के देशों से आने वाली एलपीजी और एलएनजी पूरी तरह बंद हो चुकी है और उससे उपजी समस्या जो है अब उभर कर धीरे धीरे अपना दायरा बढ़ाती जा रही है। नतीजा ये हुआ है कि अचानक ही सरकारी तेल कंपनियों ने गैस सिलेंडरों की कीमत में प्रति सिलेंडर 60 रुपए का अचानक इजाफा कर दिया है। ये तो अभी शुरुआत है। अगर युद्ध ऐसे ही कुछ समय और चला तो स्थिति और गंभीर हो सकती है, सरकार पर बोझा बढ़ सकता है और इन कीमतों में भी अगर इजाफा थोड़ा बहुत और हो जाए तो इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता। इतना ही नहीं, सरकार ने गैस की बुकिंग और डिलीवरी की समय अवधि में भी इजाफा कर दिया है और इसे 21 दिन से बढ़ा करके 25 दिन कर दिया है। यह अपने आप में इस बात का ये एक संकेत है कि स्थिति सामान्य नहीं है। सरकार बराबर इस बात को पीएसयूज जो तेल कंपनियां हैं उनके द्वारा जो मैसेज भिजवाया जा रहा है कि सोशल मीडिया में एलपीजी और एलएनजी से जुड़ी जितनी भी खबरें हैं, जो समस्या बताई जा रही है, वो महज अफवाह है। सरकार ने मुकम्मल इंतजाम कर रखे गए, इसलिए ग्राहकों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्या इस मैसेज से आम आदमी की घबराहट दूर हो जाएगी? जी नहीं। ये संकट है और इसका दायरा दिन पे दिन जैसे जैसे युद्ध बढ़ता जाएगा, उसकी समयावधि बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे ये संकट और गहराता जा सकता है। अब हालात ये है कि बहुत सी टाइल्स बनाने वाली कंपनियां, बहुत सी और फर्टिलाइज़र बनाने वाली कंपनियां और एलएनजी का जहां बहुत सी जगह इंडस्ट्रियल उपयोग होता है, वो कंपनियां जो पावर प्लांट्स एलएनजी से चलते हैं, वो उनकी स्थिति जो है उनके लिए भी गैस की एक समस्या हो गई है। बहुत से टाइल्स कंपनियों के प्लांट बंद हो चुके हैं, फर्टिलाइज़र कंपनियों के उत्पादन पर संकट खड़ा हो गया है और दूसरे इंडस्ट्रियल यूज़ में जो अपने एलएनजी का इस्तेमाल करते हैं उन प्लांट्स में भी संकट खड़ा हो चुका है। बहुत से पावर प्लांट्स के लिए एक समस्या मुँह बाए खड़ी हो गई है। इसके अलावा एलपीजी के जो आम ग्राहक हैं उनके लिए भी एक समस्या पैदा हो गई है, खास करके उन परिवारों के लिए जिनके परिवारों में सिलेंडर की संख्या ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ खाना ज़्यादा बनता है, गैस की खपत ज़्यादा होती है। और ये समस्या पैदा क्यों हुई? ये समस्या इस वजह से पैदा हुई कि भारत अपनी ज़रूरत का 85% के आसपास जो है वो एलपीजी मिडिल ईस्ट से आयात करता है, यानी खाड़ी के देशों से आयात करता है, और लगभग 60 से 65% एलएनजी जो है वो भी खाड़ी से मंगाता है। और खाड़ी से जब से ये युद्ध चल रहा है, युद्ध का दायरा बढ़ता जा रहा है, ईरान ने जब से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में जलपोतों का, टैंकरों का आवागमन रोक दिया है,
तब से जो है ये गंभीर स्थिति पैदा हो गई है। हालांकि जब युद्ध शुरू हुआ था तब सरकार ने इस बारे में न जनता को आगाह किया, न आम जनता ने इस गंभीरता को समझा कि इसके दुष्परिणाम क्या सामने आ सकते हैं और उनके सामने किस तरह की समस्या खड़ी हो सकती है। अब हालात जो हैं इनको समझने का प्रयास करते हैं। जब युद्ध शुरू हुआ था 10 दिन पहले, तब भारत के पास लगभग 1 महीने का एलपीजी और एलएनजी का स्ट्रैटेजिक स्टॉक यानी रिजर्व उपलब्ध था। लेकिन 10 दिन बीत जाने के बाद अब तस्वीर जो है जब स्पष्ट होने लगी तो सरकार के भी जो है वो कान खड़े हो गए। उसको भी ये लगा कि नहीं, स्थिति काफ़ी गंभीर है और अब बिल्कुल पूरे एक्शन में हमें आना पड़ेगा। नतीजा क्या हुआ कि पेट्रोलियम सेक्टर के लिए एस्मा लागू कर दिया गया। आने वाले समय में एलपीजी और एलएनजी से जुड़े हुए क्या हालात होंगे, किस प्रकार की राशनिंग होगी, किस प्रकार के और प्रतिबंध लगेंगे, इस बारे में कह पाना अभी किसी के लिए भी बहुत मुश्किल बात होगी और ये बेईमानी होगी। लेकिन अभी जो परिणाम सामने आ रहे हैं, आप सभी के पास ये खबरें आई होंगी तमाम यूट्यूब चैनलों के मार्फत से और अखबारों के मार्फत से कि राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश, बेंगलुरु, चेन्नई, बम्बई, ये सब जितने भी देश के ज़्यादातर हालातों के अंदर, खासकर बड़े शहरों के अंदर, अब होटल और रेस्तरां इन पे सबसे पहले गाज गिरी है। और थके हारे या कहीं यात्रा पे निकले जो लोग इन शहरों में आ रहे हैं, उनके लिए 2 जून का निवाला मिलना भी मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि बहुत से रेस्तरां जो हैं वो बंदी की कगार पे हैं। कई होटलों में ताला लगने की नौबत आ गई है और रेस्टोरेंट्स और होटल एसोसिएशन जो उनके संगठन है, उन्होंने सरकार से मदद की गुहार लगाई है और कहा है कि ऐसे में अगर हमें कोई मदद नहीं मिली तो ताला लगाने को वो मजबूर हो जाएंगे। लेकिन अब सरकार क्या करती है, क्या स्विफ्ट एक्शन लेती है, क्या इसका समाधान निकालती है, ये कहना अभी थोड़ा मुश्किल होगा। आम घरेलू लोगों की स्थिति ये हो गई है कि अभी तो 25 दिन में एक बार सिलेंडर बुक कराएंगे, 25 दिन बाद जो है आपको डिलीवरी मिलेगी, इससे पहले नहीं मिलेगी। लेकिन वो 25 दिन बाद भी सभी को डिलीवरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, अभी इसको लेकर के भी अभी तमाम किस्म के प्रश्न उठने और लोगों के दिमाग में जो है वो तरह तरह की शंकाएं, आशंकाएं पैदा होने लगी हैं। अब ये तो समय बताएगा, लेकिन इतना तय है कि युद्ध अगर और कुछ समय चला, हफ्ते भर, 10 दिन, 15 दिन चला, तो हालात बिल्कुल गंभीर हो जाएंगे और आम आदमी के लिए 2 जून की रोटी जुटाना जो है थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। बड़े बड़े शहरों में जहाँ बिजली की उपलब्धता पर्याप्त है, वहाँ वो माइक्रोवेव या इंडक्शन, ये हॉट प्लेट्स, इनके मार्फत थोड़ा बहुत मदद अपनी ले सकता है। लेकिन जो टियर 2 और टियर 3 और छोटे कस्बे जो हैं, वहाँ पे क्या बिजली इतनी उपलब्ध होगी 24 घंटे कि जहाँ जो है वो इन आधुनिक साधनों का उपयोग कर सके? जी नहीं, ये भी पूरी तरह संभव नहीं है। और सबके पास, आम आदमी के पास इतना पैसा भी नहीं है कि वो इतने महंगे बिजली के उपकरणों को तुरंत खरीद ले और उनका इस्तेमाल करना शुरू कर दे और बढ़े हुए बिजली बिलों का भुगतान करे। तो अब कुल मिलाकर के स्थिति जो है वो ये हो गई है कि आम आदमी के घरेलू बजट को एक ज़बरदस्त झटका लगा है और गृहिणियों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या पैदा हो गई है कि गैस का उपयोग कम से कम कैसे करें और गैस मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये एक मानसिक दबाव उनके ऊपर और चिंता एक अलग व्याप्त हो गई है। तो कुल मिलाकर के घरेलू बजट और घरेलू जो 2 जून का निवाला जो है उसके लिए, गृहिणियों के लिए और किचन के जो समीकरण हैं उनको पूरी तरीके से अब बदल जाने में कोई मतलब शंका या संशय नहीं रह गया है। यानी सबसे बड़ी समस्या ये हो गई है क्या खाएं, कितना बनाएं। और अब रही सही कसर एक और हो गई, अगर ये कुछ दिन और चला तो
हमारे जो मुस्लिम भाई हैं उनकी ईद आने वाली है। अब वो ईद में भी जो तरह तरह के पकवान बनाते थे उनके लिए भी थोड़ी समस्या पैदा हो जाएगी। तो अब कुल मिलाकर के ये है कि हालात जो हैं वो अब उनसे समस्या तो आएगी, गैस थोड़े संकट तो आएगा, लेकिन अब इससे कैसे निपटना है, इसमें सरकार को तो जो करना है अपना, वो सरकार अपना सहयोग करेगी ही करेगी। लेकिन इससे बड़ी चीज़ ये है कि हमको और आपको अपने हिसाब से चीज़ों को जो है समायोजित करना पड़ेगा। अपने खान पान के जो है वो समीकरणों को बदलना पड़ेगा, टेस्ट को बदलना पड़ेगा, और अपने जो गैस है उसको बहुत ही किफ़ायत से, बहुत ही समझ बूझ के इस्तेमाल करना होगा। तो आज वीडियो में इतना ही। टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद।